कहते हैं सोनपुर मेला में लगभग सब कुछ मिलता है और ये बात मुझे बहुत हद तक सही भी लगी। बिहार के सोनपुर मेला में आपको हर तरह का एंटरटेनमेंट मिलेगा। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ एक से बढ़कर एक खाने की चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको झूला झूलने का शौक है तो यहाँ काफ़ी एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग राइड्स भी हैं। और अगर आप मेला में शॉपिंग करने वालों में से हैं तो यहाँ आप शायद शॉपिंग करते करते थक जाएंगे, पर सामानों से आपका मन नहीं भरेगा। और इन सब में से सबसे ज़्यादा खास बात, जिसके लिए सोनपुर मेला आज से नहीं बल्कि सदियों से जाना जाता है, वो है सोनपुर का कैटल फेयर। इन शॉर्ट, सोनपुर मेला फन, एक्साइटमेंट एंड एंजॉयमेंट से भरा हुआ है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं सोनपुर मेला की व्लॉग। मैं अपनी सोनपुर मेला की जर्नी पटना के महावीर मंदिर, जो कि पटना रेलवे स्टेशन के पास ही है, यहाँ से शुरू कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप भी पटना रेलवे स्टेशन से ही अपनी सोनपुर मेला की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बचपन से सोनपुर मेला के बारे में इतना कुछ सुन रखा है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं अभी दीघा सोनपुर ब्रिज, जिसे जेपी नारायण ब्रिज भी कहते हैं, उसे क्रॉस कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये है द होली गंगा रिवर। मैं सोनपुर मेला पहुँच चुकी हूँ और पहुँचते ही देखिए मुझे ये स्टैचू दिखा, जिसमें लिखा है आई लव सोनपुर। सोनपुर मेला में एंटर करते ही मुझे तरह तरह की जलेबियाँ, लड्डू, बादाम चिक्की, पकौड़े और काफ़ी कुछ खाने को दिख रहा है। अब हम आ चुके हैं खादी मेला और यहाँ आप खादी और होम डेकोरेशन के बहुत सारे आइटम्स ले सकते हैं। ये है सोनपुर मेला की मज़ेदार राइड्स। यहाँ आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे जाइंट व्हील है, ब्रेक डांस है एंड और भी बहुत सारे थ्रिलिंग राइड्स हैं। गाइस, आप जब भी मेला जाते होंगे तो आपने ये बलून शूटिंग वाली सेक्शन तो ज़रूर देखी होगी। मुझे पर्सनली ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जब भी मेला जाती हूँ तो ये गेम खेले बिना तो बिल्कुल नहीं आती। यहाँ आप देख सकते हैं, ये वेइंग मशीन है और ये वेइंग मशीन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इस पर जब आप अपनी वेट करवाएंगे तो आपके लिए इससे एक कमेंट आएगा। आपका जो भी वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली इस मशीन से एक कमेंट आता है, जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिंग लगा। और यहाँ भीड़ देखकर तो आप समझ ही सकते हैं कि एक्चुअली ये मशीन इस मेला का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। और यहाँ देखिए आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं खरीदने को। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल कमी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं तो कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि क्या लूँ और क्या ना लूँ। इन अचारों की वैरायटीज़ को देखकर तो मुझे मेरी दादी की याद आ गई। इसकी फ्रेग्रेंस सच में आपको घर के अचार की याद दिला देगी। यहाँ गरम गरम समोसे फ्राई हो रहे हैं, उधर लिट्टी चोखा है, इधर चाउमीन और चाट। मैंने आपको कहा था ना कि सोनपुर मेला में खाने की बिल्कुल कमी नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स हैं और जैसा कि आपने देखा ही, समोसे, लिट्टी चोखा, चाउमीन, चाट एंड ना जाने क्या क्या। अब हम आ गए हैं डॉग मार्केट में। यहाँ बहुत सारे डॉग ब्रीड्स हैं। यहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ मुझे दिखे। कुछ बड़े डॉग्स हैं तो कुछ छोटे डॉग्स भी हैं। और यहाँ रैबिट्स, गूस और बटेर बर्ड्स भी हैं। ये बटेर बर्ड मुझे बहुत प्यारे लगे और इसलिए मैं तो इनके साथ थोड़ा खेलने भी लगी, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। अब आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सोनपुर मेला को तो कैटल फेयर के नाम से जाना जाता है, तो अभी तक मैंने आपको हाथी, घोड़ा, ऊंट ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए गाइस, क्योंकि सोनपुर मेला में लाए जाने वाले काफ़ी सारे एनिमल्स गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिए गए हैं और कुछ जो एनिमल्स यहाँ आते हैं वो स्टार्टिंग के ही डेज में सेल हो जाते हैं। तो मैं जब यहाँ सोनपुर मेला में आई हूँ, मुझे बहुत कम एनिमल्स देखने को मिले। सो गाइज, अब मैं सोनपुर रेलवे स्टेशन आ चुकी हूँ और यहाँ से पटना रिटर्न होने के लिए मैं बरौनी पटना मेमू पास ट्रेन ले रही हूँ। ये ट्रेन की टाइमिंग सोनपुर से अप्रॉक्स 6:21 PM में है और पटना ये आपको लगभग 7:30 बजे तक पहुँचा देगी शाम में। सो फाइनली आई हैव रीच्ड पटना स्टेशन और ये देखिए पटना रेलवे स्टेशन का नाइट व्यू सच में बहुत अमेजिंग है ना। महावीर मंदिर के इस ब्यूटीफुल लुक के साथ मैं अपनी सोनपुर मेला की जर्नी को एंड कर रही हूँ। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।